हेलो दोस्तों, आज हम स्टोरी टेलिंग के माध्यम से मौर्य काल के सबसे प्रतापी शासक अशोक के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अशोक के मौर्य काल के तीसरी पीढ़ी के शासक थे। अशोक के पिता बिंदुसार थे, जिनके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अशोक ने 273 ईसा पूर्व में सिंहासन प्राप्त कर लिया था, लेकिन 4 साल गृह युद्ध में व्यस्त होने के कारण उनका राज्याभिषेक नहीं हो पाया था। इस कारण उनका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। ये डेट आप ज़रूर याद करिएगा। शासक बनने से पहले वे उज्जैन और तक्षशिला के गवर्नर थे। उनके मंत्री राधागुप्त थे, जिन्होंने उनके सिंहासन प्राप्त करने में काफ़ी मदद की थी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था और वह चंपा की राजकुमारी थी। अशोक ने ही श्रीनगर की स्थापना की थी, जो कि कश्मीर में है। राज्याभिषेक के 9वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। ये जानकारी हमें अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। कलिंग के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रकट होता है कि संभवतः उस समय कलिंग पर नंदराज नाम का राजा राज करता था। कलिंग की युद्ध के बाद ही अशोक का मन विचलित हो गया था, जिस कारण उन्होंने धम्म विजय को अपनाया। अशोक ने ही अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक ने 10वें वर्ष बौद्ध गया और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने ही धम्म को स्थापित करने के लिए धम्म महामात्रा नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जो कि उन्होंने ये काम 13वें वर्ष में किया था अपने सिंहासन में रहते हुए। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, ग्रीक, अरामाइक तथा खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण हैं, जबकि सभी स्तंभ लेख उनके प्राकृत भाषा में हैं। शाहबाज घड़ी और मानसेरा के शिलालेख की लिपि खरोष्टी है। तक्षशिला तथा लगमान के अभिलेख अरामाइक लिपि उत्कीर्ण है। शर-ए-कुना अभिलेख द्विलिपित है। ये अरामाइक और ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है। सर्वप्रथम 1750 ईसा में टील पैंथर नामक विद्वान ने अशोक की लिपि का पता लगाया था, जबकि 1837 में जेम्स प्रिंसप ने अशोक के शिलालेखों की पढ़ने की सफलता प्राप्त की थी। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ लेख में अशोक की रानी कारुवाकी के दान का उल्लेख है, इसलिए इन्हें रानी का लेख भी कहते हैं। अशोक की दूसरे धर्मों में भी उतनी ही आस्था थी। अशोक ने ही बराबर की पहाड़ियों में आजीवक सन्यासियों के लिए गुफाएं और झोपड़ियों का निर्माण करवाया था। अशोक के बाद हमें कुणाल, दशरथ, संप्रति, शैलीशुक, देववर्मा और वृहद मौर्य शासक थे, जिनमें वृहद मौर्य शासक के अंतिम शासक थे।